सावधान। इडमो अर्हन्ताडम् इडमो सेथाडम् इडमो आयरियाडम् इडमो अजायाडम् इडमो लोये सवसाहुडम्। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। सुनत हर्ष आवे हो, सुनत हर्ष आवे बीरा की वाणी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंख के तारे। ओ दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंख के तारे। वे सूर्य वंश के सूरज, वे रघुकुल के उजियारे। रवि सेन गुरुवर बोले हो, रवि सेन गुरुवर बोले अमृतमयी वाणी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। श्री राम श्री राम जय राम। वज्रवर्त धनुष गह करके, रघुलाए सीतावर के। हो वज्रवर्त धनुष गह करके, रघुलाए सीतावर के। घर त्याग हुए वनवासी, पितु की आज्ञा सिर धर के। लखन सियाले संग हो, लखन सियाले संग छोड़ी राजधानी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। श्री राम सिंहनाद दशानन करके, ले आया सीता हर के। हो सिंहनाद दशानन करके, ले आया सीता हर के। रघुवर फिरे बन बन में, सीता की रटन को रटते। क्षमता धरी सीता ने हो, क्षमता धरी सीता ने तत्व ज्ञान बल से। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम श्री राम जय राम।
बन आयो हो श्री राम ने हनु पठायो हनु राम दूत बन आयो सीता माँ की सेवा में रघुवर को संदेशो लायो और संग लायो हो और संग लायो प्रभु मुद्रिका निशानी राम कहानी सुनो रे राम कहानी श्री राम जय राम लखन दसानन बध करके रघुलाए सीता जय के हो लखन दसानन बध करके रघुलाए सीता जय के और भेंट में दे दी लंका विभीषण ज्ञानी को जय के लखन सियाले संग हो लखन सियाले संग आए राजधानी राम कहानी सुनो रे राम कहानी सुनत हरस आवे वीतरागी श्री रामचंद्र की। जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम और भगवान राम की भक्ति में आपका उत्साह है, ऐसा ही उत्साह है आत्मा राम की परमार्थ भक्ति में लग जाए। अभी यह व्यवहार भक्ति है, अभी यह भेद भक्ति है। व्यवहार भक्ति से परमार्थ भक्ति की ओर और भेद भक्ति से अभेद भक्ति की ओर। भाव पूजा से द्रव्य पूजा से भाव पूजा की ओर। आज पावन दिवस है चतुर्दशी का। यह पावन दिवस वह दिवस है जिन दिवसों में हम चतुर्दश गुण स्थान से पार जो अशरीरी दशा प्रकट होती है, उस अशरीरी दशा की भावना भाते हैं। 14 मार्गणाओं से पार, 14 जीव समाज से पार, 14 राजू के अग्रभाग में पहुंच जाते हैं जिस आत्म भावना के द्वारा। वह आज मंगलमय दिवस है, चतुर्दशी का महापर्व है। यह वह शाश्वत पर्व है जो अनादि अनंत काल तक चलने वाला है। इन शाश्वत पर्वों में की हुई आराधना उत्कृष्टतम फल को देती है और इन शाश्वत पर्वों में की हुई आराधना निकृष्टतम फल को देती है। जैसे कोई व्यापारी सारक के दिनों में, सीजन के दिनों में थोड़ी मेहनत करके बहुत लाभ कमाता है, ऐसे ही इन पर्वों के दिनों में साधक जीव, गृहस्थ जीव बहुत विशुद्धिपूर्वक बहुत कर्मों को खिराते। इसलिए इन पर्वों को देखो, शायद भारत में मेरे हिसाब से एक ही यह जगह होगी जहाँ पे कि चतुर्दशी को पूरा बाजार बंद होता है लगभग।
और कहीं सुनने को नहीं मिला। जो एक विशिष्टता है आपके यहाँ की। लेकिन बाजार बंद करना तो एक निगेटिव बात है, नकारात्मक, निषेधात्मक। बंद किया, अब खोला कौन सा है व्यापार? कुछ करना भी तो पड़ेगा। तो करना है तो व्यापार करो रत्नत्रय का, रत्नों का व्यापार करो। अभी तो कूड़ा करकट का व्यापार कर रहे थे। क्या कर रहे थे? कूड़ा करकट का। यहाँ के रुपया वहाँ, वहाँ के वहाँ कर दिए, सोच रहे थे हमने बहुत व्यापार किया। रत्नों का व्यापार करो। कूड़े करकट के व्यापार के लिए जैन धर्म नहीं मिला है, मनुष्य पर्याय नहीं मिले। निर्वृत्ति पूर्वक खूब आत्मा की आराधना करो। इन दिवसों में सेठ सुदर्शन नग्न होके स्मशान में आराधना किया करते थे। इन दिवसों में वारिसेण नग्न होके स्मशान में आराधना किया करते थे, अष्टमी और चतुर्दशी के पावन दिवसों में। हमारे यहाँ जो भी साधक हुए गृहस्थ दशा में, वो निरंतर मुनिपने की भावना भाते थे। संत साधु बन के विचरूं, वह घड़ी कब आएगी। संत साधु विचरूं, वह घड़ी कब आएगी। चल पड़ूंगा मोक्ष पथ पर, वह घड़ी कब आएगी। संत साधु बन के बीच हाथ में पीछी कमंडल, ध्यान आत्म राम का। हाथ में आत्म राम का। चल पड़ूं मैं मोक्ष पथ पर, वह घड़ी कब आएगी। संत साधु बन के विचरूं। एक और महापुरुषों का जीवन और एक और हमारा जीवन, इन दोनों जीवन को सामने रखो। वो क्या करते थे और हम क्या कर रहे हैं। जब हम मिलान करते हैं तो हमें पता पड़ता है कि यह कार्य करने योग्य उत्तम है, तो हमारे जीवन में भी वही कार्य धीरे धीरे शुरू हो जाता है। हम भी आराधना के मार्ग पे लग जाते हैं। भरत आदि चक्रवर्ती अष्टमी चतुर्दशी आदि पर्वों पे सब बाहर के राजकाज को छोड़ के सामायिक आदि को करते थे। इस तरीके से बैठते थे, बीच में भरत जी बैठे हैं और चारों ओर सफ़ेद वस्त्र धारण करे हुए उनकी रानियाँ बैठती थी और सभी लोग धर्म ध्यान में लगते थे अष्टमी चतुर्दशियों के लिए। ये महापर्व है, ये शाश्वत पर्व हैं। जे अष्टमी चतुर्दशी आदि पर्व हमें शीघ्र ही मोक्ष स्थान में स्थापित करने वाले, अष्ट कर्मों से रहित अष्टम वसुधा पे पहुंचाने वाले, अष्ट गुणों को प्रकट करने वाली अष्टमी तिथि है। ऐसे मंगलमय पर्वों में मंगलमय आराधना हम करें, ऐसी मंगलमय भावना है। श्री राम का जीवन चरित्र हमारा जीवन चरित्र बन जाए, उनकी मर्यादाएं हमारी मर्यादाएं बन जाए, उन जैसी आराधना हमारे जीवन में भी हो और उनने मुक्त दशा पाई, हम भी मुक्त दशा को। अपन देख रहे थे कि राम लक्ष्मण और सीता निरंतर गमन करते जा रहे थे बिना रुके हुए। एक साधक निरंतर गमन करता है, कब तक? जब तक मोक्ष नहीं प्राप्त कर लेता, निरंतर बढ़ता जाता है वह। ऐसे ही बढ़ते जा रहे थे। 4.5 माह व्यतीत हो चुके थे। कितने माह? 4.5 माह व्यतीत हो चुके थे और राम लक्ष्मण और सीता चलते क्रम से मालवा देश पहुँचे। कहाँ पहुँचे? मालवा देश पहुँचे। एक आश्चर्यकारी घटना यहाँ घटने वाली है, शायद आपने नहीं सुनी होगी। वह घटना सुन के बहुत कुछ सीखने को हमें मिलने वाला है। और जैसे ही वह मालवा देश पहुँचे, कुछ अचरजकारी बात दिखी। चलिए प्रारंभ करते हैं। कथा पृष्ठ क्रमांक 134, छंद क्रमांक 88।
लखते हुए मार्ग दृश्यों को देश मालवाए, धन्य पूर्ण है क्षेत्र मनोहर, मनुज न एक दिखाए। विस्मित हुए राम लक्ष्मण बहु कारण जान न पाया, बैठे बट के तले शांति से जिसकी शीतल छाया। नहीं दृष्टि में उनके आया कोई मनुज वहाँ पर, जिससे देकर सके दूर सब मन का संशय सत्वर। साली क्षेत्र दिखते सुवर्ण से जलमय महासरोवर, क्यों उजड़ा सा देश हो रहा होकर इतना सुंदर। लक्ष्मण चढ़कर देख वृक्ष पर, दिखता कहीं नगर है, किस कारण है यहाँ शून्यता, कहीं किसी का डर है। चरते हुए धान खेतों को पशु तो फिरे यहाँ पर, है निस्तब्ध धरा यह सारी, क्यों इस भांति निरंतर। आदेश राम का लक्ष्मण चढ़कर सत्वर बट पर, देखे चारों ओर वीर वर, आँखों को स्थिर कर। बोला लक्ष्मण त्वरित प्रेम से, वाणी अति सुंदर। दिखते हैं रे भात दूर से, मेरु सदृश मंदिर, विद्यमान है बापी कूप सरोवर। इंद्रपुरी सी देख रहा हूँ नगरी एक मनोहर, नहीं दृष्टि आता लेकिन कोई मनुज हमारे। छोड़ छोड़ पुर भाग गए क्या नगरी के नर सारे। एक वृद्ध इस पथ पर आता, मुझको नाथ दिखाता, निर्धनता से महादुखित है, उसका वेश बताता। उतर वृक्ष से जा लक्ष्मण ने उसको निकट बुलाया, देख वीर लक्ष्मण को सन्मुख, मन में वह घबराया। समझा उसे किसी विधि लक्ष्मण राम निकट ले आए। डरो न वृक्ष देश तुम मन में, धीरज वचन सुनाए। लगे पूछने पुनः हर्ष से, क्या है नाम तुम्हारा। से उजड़ पूर क्यों
मालवा देश पहुँचे। लेकिन राम, लक्ष्मण और सीता बहुत ही विस्मय में थे कि वहाँ पे पशु पक्षी तो दिखाई दे रहे थे, लेकिन वहाँ पे कोई मनुष्य दिखाई नहीं दे रहा था। इतना सुंदर राज्य, पूरा सब कुछ है, और उसके बाद भी वहाँ कोई मनुष्य नहीं है, बिल्कुल निर्जन। बड़ा आश्चर्य हुआ कि आखिर ऐसा क्या है यहाँ पे कि यहाँ निर्जन स्थान है। तो उस पे नहीं बैठाते, जिनमानी रखते ना। हाँ, तो लक्ष्मण से कहा राम ने कि भ्रात एक काम करो, तुम वृक्ष पे चढ़ के देखो तो कि यहाँ कोई मनुष्य वगैरह है कि नहीं है। तो वृक्ष पे चढ़ गए। अब वृक्ष पे चढ़ गए तो उन्होंने कहा देखो मनुष्य तो नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन सुंदर राज्य दिखाई दे रहा है, बढ़िया बड़े बड़े महल दिखाई दे रहे हैं, बड़े बड़े मकान दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मनुष्य कोई दिखाई नहीं दे रहा। उन्होंने कहा ध्यान से देखो तो बहुत दूर एक वृद्ध व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया। बहुत दूर से एक वृद्ध व्यक्ति लाठी टेकते हुए आ रहा था। तो राम ने कहा जाओ भ्रात, तुम उस वृद्ध व्यक्ति को मेरे पास लेके आओ। तो जैसे ही लक्ष्मण वैसे ही ओजस्वी थे, नारायण थे, तो नारायण के तेज को देख के एकदम से घबरा गया कि ये कौन आ गया अचानक हमारे पास। घबरा गया। उन्होंने प्रेम से समझाया कि मित्र घबराओ नहीं, मैं तुमसे कुछ जानकारी लेना चाहता हूँ। हमारे भाई और भाभी निकट ही विराजते हैं और मैं चाहता हूँ कि मेरे भाई के निकट आप चलो। श्री राम यहाँ पे विराज रहे हैं। तो वृद्ध घबराता हुआ किसी प्रकार उनके पास पहुँचा, लेकिन राम की सौम्य मुद्रा को देख के, अंदर के प्रेम को देख के वो कुछ सांत्वना उसने प्राप्त की। ने कहा राजन, आप किसी राजपुरुष जैसे दिखते हैं, आपका तेज बताता है कि आपके अंदर कुछ विशिष्टता है, भले आप जंगल में हैं। देखो जो अच्छे पुरुष होते हैं, विशिष्ट पुरुष होते हैं, उनका तेज, भले वो फटे हुए कपड़े भी पहने हों, वैसे भी स्थिति हो, उसके बाद भी उनका तेज, उनकी विशिष्टता बताता है। और किसी भी ऐसा समझें कि जिसमें कोई विशिष्टता नहीं है और जिसकी सोच अच्छी नहीं है, वो व्यक्ति भले ऊपर से कपड़े अच्छे पहन ले, उसके फिर भी कपड़े पहनने के बाद भी वह शोभा को प्राप्त नहीं करता। जैसे मुर्दे की भी शोभा होती है और विवाह में वर की भी शोभा होती है, लेकिन मुर्दे की शोभा शोक देने वाली होती है, तकलीफ देने वाली होती है, लेकिन वर के जो बारात की शोभा होती है वह प्रफुल्लता देने वाली होती है। ऐसे ही सद्गुणी व्यक्ति के अंदर जो ओज है, तेज है, विशिष्टता है, वो सबको हर्ष देने वाली है। और दुर्गुणी व्यक्ति के अंदर जो बाहर में भले अच्छे चमकदार कपड़े पहन ले, बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठ जाए, बड़े बड़े सिंहासनों पे बैठे, लेकिन उसके अंदर कोई आभा दिखाई, उसके अंदर की जो क्रूरता है, जो उसके अंदर की विपरीतता है, वह लोगों तक प्रसारित होती है। कहा जाता है कि हर व्यक्ति का एक आभा मंडल होता है, ओज, तेज होता है। वो तेज अपने यहाँ लेस्या बताते। लेस्या कितनी होती? लेस्या कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म और शुक्ल, 6 लेस्याँ होती। 6 कलर में डिवाइड है वो। कृष्ण किस कलर की होती है? नील, नीले। कापोत, कापोत, कृष्ण, नील, कापोत, ये 3 अशुभ लेस्याँ। कबूतर, जो कबूतर देखते ना अपन, कबूतर के कलर को कहते हैं कापोत। सबसे डार्क काला, उससे कम डार्क नीला, और उससे कम डार्क ग्रे कलर कहें या कबूतरी कलर कहें। कापोत कलर कबूतर के कलर से बताया, कापोत लेस्या। वो थोड़ा सा उसका कलर डाउन हो जाता है, काले से नीला, नीले से जो घटती जो अशुभ लेस्याँ होती हैं। इसके बाद पीत, पीली। पद्म माने क्रीम से कलर की, पद्म, और शुक्ल माने सफ़ेद। जे क्रम से विशिष्ट अच्छी शुभ लेस्याँ बताई जाती। हर एक का आभा मंडल है। हमारा आभा मंडल काला है कि हमारा मंडल नीला है, कि हमारा आभा मंडल कापोत है, कि हमारा पीला है, कि क्रीम है, कि सफ़ेद है। जो आपके अंदर के भावों से वो बनाता है। अपन जैसे देखते ना, जैसे जे है, देखो भगवान की फोटो, उसके पीछे एक आभा मंडल बताया ना, ये बना ना आभा मंडल। इस आभा मंडल में जब समोषण भगवान विराजमान होते हैं
तो जीव को कितने भाव दिखते हैं? 7 भाव। 3 जो गुजर चुके, जो आने वाले हैं, और एक वर्तमान का। सबको दिखते? सबको दिखते कि नहीं दिखते? सबको नहीं दिखेंगे क्या? वहां पर भी रिश्वत चलती कि जो रिश्वत दे दे उसको 7 देखेंगे, और जिसको नहीं दे रिश्वत तो नहीं देखेंगे। ऐसा सबको देखेंगे कि नहीं? सबको देखेंगे कि नहीं देखेंगे? नहीं देखेंगे। क्यों नहीं देखेंगे? जिसको उसी भाव से मोक्ष जाना उसको बाद के कैसे देखेंगे? फिर कितने दिखेंगे उसको? एक भी नहीं दिखेंगे। पहले 3 भाव निकल चुके भी नहीं दिखेंगे, और वर्तमान में जो चल रहा वो भी नहीं दिखेगा। 4 दिखेंगे उसको। अगले भाव से मोक्ष जाना उसको कितने दिखेंगे? उसके अगले भाव से मोक्ष जाना उसको कितने देखेंगे? और उसके अगले से भाव, और जिसके लंबे भाव है तो 7 तक हाईएस्ट। वो आभामंडल है, विशिष्टता है। आपके नज़दीक से कोई व्यक्ति निकलता है तो उसके आभामंडल में जैसे ही आते हैं तो विशिष्ट प्रकार की आपको एक फीलिंग होती है। अगर आपको सूक्ष्मता से निरीक्षण कर सकते हैं, आपका चित्त शांत है, और आप में अगर वो पकड़ने की कैपेसिटी है किसी के भी भावों के, तो आपको वो फील हो सकता है कि इस व्यक्ति की, बिना बात करे उस व्यक्ति के पास खड़े होकर आपको पता पड़ सकता है कि इसके अंदर की वृत्ति क्या है। जे लेसियाँ हैं, जे कलर का मतलब आपके भावों का दर्पण है। तो राम का जो आभामंडल था वह विशिष्ट शांति देने वाला था। तो वो व्यक्ति वृद्ध आया तो राम को देख के, क्योंकि क्या है, वो लक्ष्मण जो थे तो वो क्रोधी स्वभाव के थे, तो वो थोड़ा भयभीत भी हो गया था। जैसे राम सीता को देखा तो वो शांत हो गया। राम ने कहा, मित्र घबराओ नहीं, हम तुम्हारे मित्र हैं, हम तुमसे कुछ जानकारी लेना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि बताइए महाराज पूज्यवर, क्या जानकारी चाहते हैं? यहाँ पे इतना सुंदर राज्य है, ऐसे महल हैं, सब मकान बने हुए हैं, पशु पक्षी भी दिखाई दे रहे हैं, सब कुछ धन धान्य है, सब कुछ है, लेकिन उजड़ है, यहाँ मनुष्य दिखाई नहीं दे रहे। कहले महाराज इसकी एक लंबी कहानी है, इसकी एक लंबी कहानी है, और मैं आपको वह कहानी यहाँ पे सुनाता हूँ कि इस क्या कारण था और किस कारण से यह स्थिति बनी है। उज्जैनी नाम का एक नगर था। कौन सा नगर था? उस नगर में राजा सिंहोदर राज्य करता है। कौन सी नगरी है? उज्जैनी। वहाँ पे राजा कौन राज्य करता था? सिंहोदर। एक दूसरी नगरी है दशांगपुर। कौन सी है? दशांगपुर। उस दशांगपुर राज्य में वज्रकर्ण नाम का राजा राज्य करता है। वज्रकर्ण नाम का राजा राज्य करता है। वज्रकर्ण जो था वो बहुत क्रूर था। वज्रकर्ण जो था वो बहुत क्रूर था, और वो क्या करता था? शिकार खेलता, शिकार। कुछ समस्या है क्या? आवाज़ नहीं पहुंच रही क्या आप तक हमारी? किसी को भी समस्या हो तो बता दिया करो, आवाज़ नहीं पहुंच रही, क्या बात समझ में नहीं आ रही तो प्रश्न हमसे कर लिया करो। अपन बगल वाले से पूछते कि बताना क्या नाम था, अब वो क्या बताएगा, उसने नहीं सुन पाया हो, हमसे पूछ लो कि क्या नाम था। अपन तो बैठे हैं चर्चा करने के लिए। तो क्या नाम था राजा का? उज्जैनी के। और दूसरा राज्य कौन सा था? उसका राजा कौन था? वज्रकर्ण। उस दशांगपुर में वज्रकर्ण राज्य करता था। वो बहुत क्रूर परिणामी था, वो शिकार आदि करता था। एक बार क्या हुआ, वो शिकार खेलने के लिए जंगल में गया। शिकार खेलते खेलते वह गहन जंगल में पहुंच गया और वहां पे एक युवा मुनिराज को देखा। युवा मुनिराज बैठे हुए थे, आत्मा की आराधना ध्यान लगाए हुए थे। उस राजा ने सोचा लगता है कोई भिखारी है जिसके पास कोई व्यवसाय नहीं है, कोई व्यवस्थाएं नहीं है, इस कारण से इस प्रकार से दरिद्री बैठा है। वो कहते ना, बंदर क्या जाने
अदरक का नहीं, अदरक तो गड़ंत है। खिचड़े का स्वाद, लड्डू बाटी का स्वाद, मैसूर पाक का स्वाद। तो अब व्यक्ति अपने चश्मे से देखता, माने हम हरा चश्मा लगाएं तो सब लोग कैसे देखेंगे? कैसे? हरे देखेंगे। काला लगाएं तो काले, नीला लगाएं तो, कापोत कलर का लगाएं तो, पीला लगाएं तो, क्रीम लगाएं तो, और सफ़ेद लगाएं तो निर्मल स्पष्ट दृष्टि होगी। पारदर्शी लगाएं स्पष्ट, उसके लिए पारदर्शी होना चाहिए स्पष्टता के लिए। अपने कलर लगाए तो पता, हम अच्छे लोगों को भी बुरे दृष्टि से देखते, कोई हमारी मदद करे, जरूर स्वार्थ होगा इनका। हमारी जेठानी ने कभी एक चीज़ के लाने नहीं पूछा, आज पता नहीं क्या बात पे निमंत्रण कर लो, कुछ स्वार्थ हुई है इनको। स्वार्थी व्यक्ति को क्या दिखता है? स्वार्थ। उसने तो प्रेम से कर लिया, भैया चलो दिवाली आ रही है तो अपन क्या करें, निमंत्रण कर ले। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी व्यक्ति ने हमारे साथ कुछ गलत किया और हम उसकी एक छवि बना लेते हैं, ये व्यक्ति ऐसा है। जैसे हम अभी है ना, तो अभी हमारी आप एक छवि बना लोगे, पिक्चर अपने दिमाग में, सब लोगों की अपनी भैया जी बहुत खतरनाक हैं, इनसे डर लगता है। कई लोग हमसे कहते हैं कि आपसे डर लगता है। हमने कि डर काहे के लिए लगता है? नहीं आप जाके छन्ना देख लेते हो और ज़्यादा होगा एक जन के लिए वो आएंगे भैया जी तो पानी भी देखेंगे। अरे भैया हमें क्या लगता है कि बरसात का पानी है, आप रखे रहेंगे, कचरा होगा, कीड़े नहीं पड़ गए, अब कीड़े वाला थोड़ी ना पिएंगे। थोड़ा सा हम आपको परेशान भी नहीं करते, हम तो देखे थे भैया एक सब्जी बना लो, रोटी एक अच्छी से बना लो, सादा सिंपल जैसा खाते वैसा बनाओ। अब 50 प्रकार के करोगे तो उतनी शुद्धता तो नहीं रह पाती। देखो हम भी आपकी जगह होगे तो आप नहीं कर पाएंगे। कम से कम शुद्धता से देखो, आपको एक नियम बता दें, साधक लोगों का नियम होता है हर चीज़ का, ये आपको हमें कितने लेना। आप 150 प्रकार के बना लोगे, हमें 150 तो खाना नहीं है। एक भी चीज़ व्यवस्थित नहीं बनेगी। आप जितनी ज़्यादा चीज़ बनाएंगे एक भी व्यवस्थित नहीं बनेगी। और आपने इतनी सी बना ली, अब हमने तो नियम है कि हमें एक चीज़ खाना, अब हम एक चीज़ खाएंगे तो इतनी सी है, वो उतने में हमारा कैसे, एक बता रहे हैं हम आपको सबके लिए। कम चीज़ें बनाओ, शुद्धता से बनाओ, व्यवस्थित बनाओ, लेकिन मात्रा ठीक रखो उसकी, थोड़ी ऐसी हो कि वो एक चीज़ से भी खाए तो वो खा सके। देखो एक सामान आपको हमेशा के लिए एक नियम बता दें, 2 सब्जी बना लो। कभी क्या होता, कोई चीज़ में कुछ निकल जाता तो एक सब्जी काम आ जाती, इसलिए एक की जगह 2 बनाओ, ठीक है ना। एक दाल बना लो, क्योंकि शरीर में प्रोटीन वगैरह की भी ज़रूरत होती तो दाल की भी ज़रूरत होती। मीठे नमकीन की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको बनाना तो एक बना सकते हैं, वो भी बनाना है तो वैसे ज़रूरत नहीं है उसकी। एक मीठा और एक नमकीन, इससे ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। पूड़ी पराठे की ज़रूरत नहीं है। बिना बगरी दाल सब्जी रख लो आप, बिना बगरी, बिल्कुल शांत, जैसी उबाली है वैसी रख लो। उसमें एक फ़ायदा होता है कि हम सोच सकते हैं। दाल में कुछ नहीं डला होगा तो जीरे का भरने नहीं, पंडित जी वो जीरा है, हमें तो दिख रहा तिरुला, और आप कहोगे वहाँ से बैठ, नहीं तो वो जो जीरा है जीरा है। अब ना आपका जीरा ना कुछ, जब आपने बघारे नहीं है उसको तो हम देख रहे हैं तो तिरुला ही दिखेगा। देखो गलती तो सबसे होती, आपसे थोड़ी ना। हमारे घर में जाओगे तो हमारी मम्मी से और ज़्यादा गलती भी हो सकती, ऐसा थोड़ी, सब हमारी माताएं हैं। हम आपको दुखी नहीं करना चाहते, हमें भी तकलीफ होती, कभी कुछ निकल जाता, आप कहते नहीं आपको भ्रम हो गया, तो हम क्या करते हैं, हम अलग रख लेते, भैया आप देख लो, हमें भ्रम हुआ हो तो आप बता देना कि आपको भ्रम होगा। हृदय से बात कर रहे हैं, हम किसी को परेशान नहीं करना चाहते। हमें भी लगता है कि हम परेशान होते तो आपको भी परेशान क्यों करें, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमें कम से कम इतनी थोड़ी शुद्धता तो रहे, हम इतनी बहुत ज़्यादा तो नहीं मांग रहे, लेकिन एक सामान्य शुद्धि, अपने पानी व्यवस्थित छन जाए, व्यवस्थित बन जाए, शुद्ध बना हो। करते ही हैं आप, ऐसा नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी भड़बड़ा जाते कई बार, तो उसको थोड़ा सा कंट्रोल करो, अति भावुकता से भी बचो, है ना। और अपना जीवन ही वैसा ढाल लो। जब तक हमारे जीवन में शुद्धि नहीं होगी तो दूसरे से कैसे करें, आप सोचो। अब वो माली बर्तन धोता, इतना बड़ा तसला ले लेता, वो मंदिर के जो बर्तन धोता वो नल चालू कर देगा, इतना बड़ा तसला, इतना सारा सर्फ मिलते रहेंगे। अब मंदिर के बर्तन में कौन सी जूठना चिपक गई, चावल तो लगे थे उसमें, थोड़े से पानी में, अपन इतने से पानी में 1 लीटर में कर सकते हो, वो 20 लीटर पानी में ऐसा फिर फेंकेगा, फिर सर्फ, फिर चमकना चाहिए बिल्कुल, ऐसा होता है। थैलिया भी वो ऐसी है कि वो फटी है, छाना नहीं छाना, और थैलिया से तो हम ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते, कौन उलझन कर व्यवस्थाओं में, व्यवस्थाएँ तो ऐसी चलती, संसार ऐसे चलेगा। लेकिन फिर भी
अपन जितना विवेक से कर सकते ना, दूसरों से, नौकर चाकरों से वो विवेक से नहीं हो सकता। वो बाहर धोता ना तो एक बाल्टा लेता और ऐसा डाल देता पूरा। भाई साहब, जो काम हम 10 लीटर में कर सकते वो 100 लीटर में करते। हम इसलिए कहते ज़्यादा पसारा नहीं फैलाओ। आप जितना सीमित करेंगे अपने जीवन को, हमें जीवन जीने के लिए बहुत पैसे की ज़रूरत नहीं है। हम बहुत थोड़े पैसे में अपने शांति से जी सकते हैं, बहुत थोड़े पैसे में। पता, जो बर्बादी होती है उस बर्बादी को रोक दें तो हमारे पास कम से कम में गुजारा चल सकता है। मैं आपसे पूछना चाहता, देखो ये तो चर्चा इसलिए, देखो इसके माध्यम से हमें सीखना है। राम लक्ष्मण सीता जब जंगल गए कितने सूटकेस लेके गए थे? कितने सूटकेस ले गए? कोई रिकॉर्ड है उसमें? सीता के पास कितनी 100 साड़ी तो होंगी, कम रानी थी तो 100 साड़ी तो लेके साथ में चली होंगी। कितने थी? हम तो महारानी बने फिर रहे। वो रानी होके 2 साड़ी में चलती रही उनकी इतने बरसों बरस जिंदगी, और हम महारानी हैं। कितनी है आपकी गिनती? अगर मैं पूछूं तो आप कहेंगे हमें गिनना पड़ेंगी। 100 से तो कुछ ज़्यादा होंगी। सही बताना, 100 से ज़्यादा कि कम? 100 से ज़्यादा किसके पास है भाई साहब? 100 कम कह रहे हैं हम वैसे, और प्लस कितने जोड़ी कपड़े हैं, कितने सूट हैं, कितने जे हैं, कितने पैंट शर्ट हैं, कितनी ज़रूरत है भाई साहब? कहानी पूरी ख़त्म हो जाए, हमारा जीवन वहीं खड़ा रहे तो कोई लाभ नहीं होगा इस राम कहानी का सुनाने का। हमारी राम कहानी लिखी जाए इस कहानी के ख़त्म होने के बाद कि एक सिंगोली नाम का ग्राम था, वहाँ पे फला फला रहता था, और राम कहानी से सुनने से उसका जीवन भी राममय हो गया। हमारी जीवन धारा बदल जाए तब तो यह सुनने का मतलब। सही बताएं, हम जैसा अंदर विचार करते वैसे ही आपके सामने रखते हैं। हम नाटक नहीं करते, ना नाटक में जीते हैं, ना नाटक में जीने की आप लोगों से अपेक्षा रखते हैं। सहजता का व्यवहार। अगर हम आपके घर गए, आपने कहा भैया जी ये थोड़ा काम कर देना, हम कर देंगे, क्या दिक्कत है? आप हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, तो हम अपने घर में काम कितना करते, आपके नहीं करेंगे? बिल्कुल सहजता है, ऐसा लगे ही नहीं। मैं बार बार कहता कि अगर साल भर आप एक जन का भोजन करूं तो भी आपको बाहर नहीं लगे कि भैया कल, बहुत सहजता। हम आपके साथ, आप पूछो तो कैसे पानी छानते, एक बार पूछ के तो देखो। आपके भैया जी आपको बुरा तो नहीं लग जाए, हमें हर्ष होगा कि आप एक बार बता दो कि पानी की बात करते हैं, हमें छान के तो दिखाओ। अरे हम तो करते रहे ना, ज्ञानोदय मैरो रोज कुएं से पानी छान के लाते थे। 10 लीटर की एक कैन थी मेरी, 10 लीटर की कैन में मैं पीने का पूरा पानी उबाल के पीता था, उसी में पूरा भोजन बनता था, उसी में दोनों टाइम पे बर्तन मंजते थे मेरे 10 लीटर पानी। आप सोचो कैसे होता होगा बढ़िया तरीके से, उसी में बचा भी रहता था। जीवन बहुत सरलता से, हम पता वहाँ पे कैसे कपड़े पहनते थे? ये है ना, ये तो बहुत अच्छे हैं, एक तौलिया और एक छोटी सी बंडी 100 रुपये की खरीद, 2 भोपाल से मंगवा ली थी, 100 रुपये की, 110 की आई थी, और 2 तौलिया 50 60 की जो थी, उसी में 6 महीने निकल गए थे हमारे। क्योंकि लॉकडाउन का टाइम था, कोई से क्या मतलब, घूमते रहते थे तौली के लपेट। आप जी सोचो कि आपने हमारे बारे में खाका बनाया, हम जीन्स टी शर्ट पहन के आ जाते तो जीन्स टी शर्ट वाले पंडित जी हो जाते, और झकझके कुर्ते पजामा पहन के आ जाते वैसे, और जे लपेट के आ गए। सो आपको तो एक बार इमेज बनाना है, माने आपने अपने माइंड मेकअप करना कि ये पंडित जी ऐसे हैं, बना लिया। अब वो तस्वीर बन गई, खिंच गई आपके मन में, आप स्वीकार कर लिया कि ऐसे ही है, अब ऐसे ही है तो किसको दिखाना? बहुत सहजता से जीवन जिया जा सकता है। इसलिए कह रहे भैया बहुत सहजता से जियो, बहुत बहुमूल्य समय है, धर्म ध्यान में लगाओ समय को। वो समय जो बचेगा ना, धर्म ध्यान में, सामायिक आदि में लगाओ, आत्मानुभूति के लिए पूरी जीवन ऊर्जा को झोंक दो। राम लक्ष्मण सीता जंगल में, कोई कुछ नहीं। कितना मेकअप का सामान ले गई थी वो, सोचो आप। प्रसन्नता कितनी थी, पूरी थी। तभी तो रामचंद्र जी को देख के वो वृद्ध प्रफुल्लित हो गया था। आपकी विशुद्धि को देख के, आपके अंदर की पवित्रता को देख के सामने वाला प्रभावित होता है। क्रीम और पाउडर मुख को उज्जवल नहीं मलिन बनाता है, वो साम्य भाव जिस चेहरे पर वह चेहरा शोभा।
वज्रकर्ण मुनिराज को बाहर से देख रहा है कि ये तो बेकारी हैं, ये तो नग्न है, इनके पास कुछ नहीं है। एक तू ही धनवान है मुनिवर, बाकी सब कंगाल। घोड़े पे चढ़ा है, मुनिराज से बातें कर रहा है, उसको इतनी भी अक्ल नहीं है कि हम राजा हैं सो जो महाराजा है। लेकिन पता, जब तक परिचय नहीं हो किसी से तो प्रीति भी नहीं होती। अभी तो वो सामान्य भिखारी समझ रहा है, ऊपर खड़ा खड़ा बातें कर रहा है, क्यों नंगे बैठे हो, कपड़ा वपड़ा नहीं हो तो हम दिलवा देंगे, विवाह नहीं हुआ तो हम व्यवस्था करवा देंगे। अरे हम राजा हैं, तुम चिंता क्यों करते हो, इस व्यवस्था में ऐसे क्यों भिखारियों के जैसे घूम रहे हो, मैं सब व्यवस्था करवा दूंगा। मुनिराज ने कहा कि मुझे तुम भिखारी दिखाई दे रहे हो, भोगों के भिखारी, विषयों के भिखारी, और मेरे अंदर तो जो धन है, चैतन्य धन तो तुम्हारे पास भी है, लेकिन धन की तुम्हें खबर नहीं। बहुत चर्चा हुई, और जैसे ही उनकी धीरे धीरे चर्चा करते करते मुनिराज की बातों से वह प्रभावित होना शुरू हो गया। धीरे धीरे घोड़े से उतरा, घोड़े से उतरते उतरते वो चरणों में जाके बैठ गए। जब तक उसकी खबर नहीं थी तब तक ही अहंकार था, जैसी खबर आई अहंकार ने नीचे, अहंकार उतरा तो नीचे वो भी उतर गया, चरणों में बैठ गया। मुनिराज ने कहा क्या कर रहे थे तुम? कि मैं शिकार कर रहा था। शिकार में उन जीवों के छाती में तुम तीर घुसेड़ देते हो, तुम्हें अगर कोई सुई चुभ होता है तो तुम्हें कितना कष्ट होता है, और तुम सीधी छाती में तीर घुसेड़ देते हो आर पार, उन्हें कितना कष्ट होता हो। पता, तुम्हारे वो परिणाम, क्रूर परिणाम मारने के, वो तुम्हारे भी वर्तमान में तुम्हें नष्ट कर रहे हैं। वो हिंसा का भाव, वो भाव हिंसा, वो तुम्हें दुख दे रही है, और इससे जो कर्म उपार्जित होगा भविष्य में, उस कर्म का जब फल आएगा तो भविष्य में भी बहुत दुख भोगना पड़ेगा। जीव जैसे कर्म करता है उसका फल उसको भोगना ही पड़ता है। कर्मों के ज्ञान भी नहीं हो, कर्मों के दया भी नहीं। इस प्रकार से बहुत प्रकार की चर्चाएं मुनिराज के साथ हुई। मुनिराज ने धर्म का उपदेश दिया, अहिंसा, सत्य, अचोर, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। मुनिराज ने वज्रकर्ण से कहा, वज्रकर्ण, आत्मा का हित चाहना है तो एकमात्र जैनेश्वरी दीक्षा ही धारण करने योग्य है, जो साक्षात मुक्ति का कारण है, और तुम अपने हित के लिए जैनेश्वरी दीक्षा को अंगीकार करो। अमृतचंद स्वामी ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में कहा है, वह वक्ता दंड का पात्र है जो कि सर्वप्रथम मुनि धर्म का उपदेश नहीं देता। वह श्रोता, वो सामने वाला व्यक्ति तो बहुत उत्साह से आया था कि मैं सर्व कर्मों का नाश करने वाली जैनेश्वरी दीक्षा को अंगीकार करूंगा और अपने समस्त कर्मों का बंधन तोड़ के मोक्ष सी भाव से जाऊंगा, और तुमने उसको अपद में संतुष्ट कर दिया, तुम दंड के पात्र हो। सबसे पहले तो मुनि धर्म का उपदेश दो। और जब वो हाथ जोड़ के कहे, वज्रकर्ण ने कहा कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं महाराज, कि कर्मों को नाश करने वाली दीक्षा ही सुखकारी है, लेकिन मेरी सामर्थ्य भी इतनी नहीं, भोगों से अभी मेरी इतनी विरक्ति नहीं हुई है, लेकिन हाँ, मैं अणुव्रतों को अंगीकार करता हूँ। क्या करता हूँ? अणुव्रतों को, इन 5 पापों का एक देश त्याग में करता हूँ। उसने अणुव्रतों को ग्रहण किया और उसने एक नियम और लिया। वह एक बहुत विशिष्ट नियम था, उसको अपन देखते हैं। पृष्ठ क्रमांक 135, छंद क्रमांक 96। उज्जैनी अधिपति सिंहोदर सुख से शासन करता, सुनकर जिसका नाम शत्रुघ्न मन में अतिशय डरता। हे दशांगपुर वज्रकर्ण नृप, जिसका प्रियतर सेवक, कथित अचानक बोले राम
जी मंगल जैन पुराण यासो जीवन मन। जो मैंने आपको कहानी सुनाई है इसके आगे की वो कहानी थी। जब वह शिकार करने गया वहाँ मुनिराज मिले, मुनिराज का उपदेश मिला, तो बीच में जो बात आई कि वज्रकर्ण जो है वो सिंहोदर को नमस्कार नहीं करता था। तो राम ने पूछा कि वो सिंहोदर को नमस्कार क्यों नहीं करता था? तो ने कहा इसलिए नहीं करता था, उसकी लंबी कथा है। ये कथा हुई। अब क्या होगा, उसके आगे क्या होता है उसको देखते हैं। यहाँ पे आए छंद क्रमांक 107, पृष्ठ क्रमांक 137। नहीं अहिंसा तुल्य धर्म है कोई जगती भर में, अपनाओ इस विशद धर्म को अपने अभ्यंतर में। सुन मुनि की इस रम्य गिरा को नम्र हुआ वह भूपति, साधु संग से दुर्गतियों की मिट जाती है दुर्गति। उन्हीं चरणों में सविनय उसने अपना शीस झुकाया, पूर्व पुण्य से इस कानन में मैंने तुमको पाया। धन्य हो गया नाथ आज में हुआ, होता है विस्मय कारण कुछ संतों का आकर्षण। पशुवध करता रहा हाय में पापी परम अभागा। आप मुझे आधार एक पशुवध मैंने त्यागा। शोध हृदय से साधु निकट धरता हुआ अनुव्रत। सब कुछ कर लेता है चेतन, सूझे जब अपना हित। जिनवर देव शास्त्र गुरु को ही नमन करेगा यह सिर। नहीं करूँगा बंधन पर को भया, धर कर धर्म प्रेम से वह अपने सदन पधारा। पाके परम नियम निधि मन में बहती सुख की धारा। करना होगा वंदन मुझको स्वामी सिंह को, नहीं करूँ तो यहाँ सहज में हो विपत्ति घर भर को। धरी मुद्रिका में तब उसने प्रतिमा मुनि सो गज की। नम कर भी सिंहोदर नृप को करता सुनो जी मंगल जैन पुराण यासो जीवन बने महान। सुनो जी मंगल जैन पुराण यासो। अणुव्रतों को धारण किया, हिंसा पशुवध आदि न करने का नियम लिया। एक नियम और लिया कि मैं देव शास्त्र गुरु के अतिरिक्त, सच्चे देव शास्त्र गुरु के अतिरिक्त भय आशा स्नेह और लोभ से किसी भी अन्य को नमस्कार नहीं करता। एक नियम, जो नियम एक विशिष्ट नियम। देखो लौकिक दृष्टि से कुल गुरु जो हैं माता पिता दादा दादी आदि,
इन्हें भी नमन करा जाता है, लेकिन धार्मिक दृष्टि का नहीं है, ये लौकिक दृष्टि का नहीं। राजा आदि को भी नमन किया जाता है, लेकिन ये अपना लौकिक व्यवहार है, ये धर्म व्यवहार नहीं। लेकिन धार्मिक क्षेत्र में पूज्यता सच्चे देव, शास्त्र और गुरु की ही है, अन्य की। देखो, मैं टोडरमल जी साहब का 8वें अध्याय के अंतर्गत इसी विषय पे थोड़ी चर्चा आई है कि सिंहोदर और वज्रकर्ण, वज्रकर्ण ने नियम लिया चूंकि कि मैं सच्चे देवसाद गुरु अलावा किसी को नमन नहीं करूंगा, तो उसने क्या किया, मुद्रिका में मुनिसो व्रतनाथ भगवान की प्रतिमा स्थापित की, अंगूठी में स्थापित की। और जब भी वो सिंहोदर राजा, चूंकि उसका मुख्य राजा था, बड़ा राजा था, जो अधीनस्थ था, तो जब भी नमन करता था तो अंगूठी में मुनिसो व्रतनाथ भगवान की जो प्रतिमा थी उसको नमन करता था, वो राजा सिंहोदर को नमन नहीं करता। ऐसा कोई नियम नहीं है कि राजा को नमन लौकिक दृष्टि से किया जाता, लेकिन उसने नियम ले लिया था, उसने ऐसा नियम ले लिया। अब ले लिया तो वो दूसरी बात टोडरमल जी साहब ने यहाँ पे एक विशेष बात की, मैं जो आपसे कहना चाह रहा हूँ। मैं कहा देखो, अंगूठी में प्रतिमा स्थापित करने का कोई विधि नहीं है, लेकिन यहाँ पे उसकी प्रशंसा की। प्रथमान योग की विधान पद्धति के अंतर्गत वहाँ चर्चा है कि यहाँ प्रशंसा क्यों की, कि उसने किसी भी स्थिति में भय, आशा, स्नेह, लोभ, बस अन्य को नमस्कार नहीं किया, भगवान को नमस्कार किया। लेकिन भाई साहब, अंगूठी में श्री जिनेंद्र देव की प्रतिमा स्थापित करना भी तो योग्य नहीं है, लेकिन वो योग ना होते हुए भी उसके दृढ़ श्रद्धान की तरफ से उसकी प्रशंसा करी, ना कि इससे जी छल ग्रहण करना चाहिए कि हम भी अंगूठी में भगवान की प्रतिमा स्थापित करें। दूसरी बात, लौकिक दृष्टि से नमस्कार करने में दोष भी नहीं है राजा आदि को, इसलिए ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है कि आप अंगूठी में प्रतिमा को। अब क्या हुआ, जब भी जाता था वज्रकर्ण सिंहोदर के पास तो प्रतिमा जो अंगूठी में थी उसको नमस्कार करता था। एक बार सिंहोदर को पता पड़ा कि जो ये वज्रकर्ण है ना जी, हमें नमस्कार नहीं करता है, जो तो जिन प्रतिमा को नमस्कार करता है। और फिर क्या हुआ, कल पता पड़ेगा, कल बहुत गड़बड़ होने वाली है। इसलिए आप लोग नमोकार मंत्र का पाठ करें जब तक, कल तक, कि उसके लिए अच्छा हो। अब बहुत बड़ा सिंहोदर का कोप का भाजन वो बनने वाला है, बहुत गुस्सा आने वाली है सिंहोदर को, और अब वो क्या क्या नहीं करेगा वो जी समझने वाले हैं। और उस क्यों उजड़ गया वो सब घटना उससे जुड़ी हुई है, वो अपन कल देखेंगे। अब आत्मा राम की कथा कर लेते हैं थोड़ी। आत्म राम आत्म राम आत्म राम आत्म राम, तू ही है ज्ञाता दृष्टा, तू ही है, तू तू ही है ज्ञाता दृष्टा, तू ही है, तू ही है सुख निधान। आत्म राम आत्म राम आत्म राम, तू ही मंगल उत्तम, तू ही शरण है, तू ही मैं ही मंगल उत्तम, मैं ही शरण हूँ, मैं ही तो हूँ शाश्वत धाम। आत्म राम आत्म राम आत्म, तू ही है साधन साध्य, तू ही है, मैं ही हूँ
साधन साध्य में ही हूँ। तू ही तो शिव स्वरूप शिवकार, आत्म राम आत्म राम आत्म राम। जो भी मुक्ति गए जा रहे जाएंगे, जो भी जो भी मुक्ति गए जा रहे जाएंगे। तू ही तो है तारणहार, आत्म राम आत्म राम आत्म। जग में साचो